सरिया को पढ़ने वाली अगर कांग्रेस पार्टी ने कभी सनातन धर्म के सबसे पावन पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस का अध्ययन किया होता तो आज कांग्रेस पार्टी की यह स्थिति नहीं होती कि कांग्रेस पार्टी को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर सवाल उठाना पड़ता कि श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनका जो वर्ण है, उनका जो रंग है, वो काला क्यों है, वो सफेद क्यों नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी ने कभी सरिया छोड़कर सनातन ग्रंथों को पढ़ा होता तो कांग्रेस पार्टी को आज आकर यह नहीं पूछना पड़ता कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा है उसमें भगवान अकेले क्यों बैठे हैं, उसमें माता जानकी क्यों नहीं है, उसमें लक्ष्मण क्यों नहीं है, उसमें राम दरबार क्यों नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस की महामूर्खता देखिए, जिस पार्टी ने, जिस संगठन ने जीवन में कभी सनातन को स्वीकार नहीं किया, 1937 में जो जवाहरलाल नेहरू, इनके बाप, इनके दादा परदादा से वंदे मातरम की इसलिए खिलाफत कर रहे थे क्योंकि उसमें दुर्गा और सरस्वती मां का जिक्र है, वो कांग्रेस पार्टी आज सनातन और श्री राम जन्मभूमि मंदिर की बात कर रही है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टी ने अपनी महामूर्खता को सार्वजनिक कर दिया है। इनसे मुझे लगता है कि आयतें तो आती हैं लेकिन इनसे चौपाइयां नहीं आती रामचरितमानस की। शक्ति सिंह गोहिल है कांग्रेस पार्टी के सांसद, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ सवाल पूछे। उनके सवाल क्या है पहले मैं आपको वो बताता हूं, फिर एक एक करके उनके जवाब भी मैं अपनी तरफ से दूंगा और शायद अगर आपको सही लगे तो मुझे समर्थन करके जरूर बताइएगा। शक्ति सिंह गोहिल कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर जो बना हुआ है उसमें जो प्रतिमा है वो देश की एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जिसमें प्रतिमा का रंग काला है। लोग कन्हैया को तो काला कहते हैं लेकिन श्री राम को कभी काला कहते नहीं सुना। अब जब मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस प्रवक्ता को सुना तो मैंने अपना ऐसे माथा फोड़ लिया। मैंने कहा शर्म आनी चाहिए इन कांग्रेसियों को कि भारत भूमि में रहकर इस तरह की महामूर्खता वाली बातें बोल रहे हैं। लेकिन ठीक है, जवाब तो देते हैं। इन्हें सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि भगवान राम का, रामलला का, उनके स्वरूप का जो वर्णन हुआ है वो वर्णन क्या हुआ है, इन्हें यह नहीं पता। तो सबसे पहले जाइए कांग्रेस पार्टी के महामूर्ख प्रवक्ता शक्ति सिंह गोहिल, आप श्री रामचरितमानस उठाइए, उसमें आप बाल कांड में जाइए। पता तो हो गई कि श्री रामचरितमानस पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी है और इस परम पूजनीय श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी जब बाल कांड में रामलला का वर्णन करते हैं, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं, तो उन्होंने एक स्तुति लिखी है। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। और इसमें जो अगली पंक्ति आती है वो आपको पढ़ना चाहिए। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी। ये है वर्णन। लोचन अभिरामा, मनमोहक आंखें, तनु घन श्यामा, उनका जो तन है वो घनश्याम की तरह है। घनश्याम मतलब क्या? बादल। और बादल का रंग क्या होता है? बादल का रंग होता है श्याम वर्ण होता है, नीला स्वरूप होता है, हल्का काला नीला स्वरूप होता है। और वही स्वरूप भगवान रामलला का भी है, वही स्वरूप कन्हैया का भी है। दोनों में कोई भेद नहीं है। सनातन में भगवान राम और भगवान श्री कृष्ण, उनमें कोई भेद नहीं बताया गया। लेकिन ये महामूर्ख कांग्रेसी भगवान राम के रंग की चर्चा कर रहे हैं कि भाजपा ने ये जो मूर्ति यहां पर बैठाई है उस मूर्ति का रंग काला क्यों है। महामूर्खो, जाकर पहले रामचरितमानस पढ़ो। रामानंद सागर की अगर रामायण देखोगे तो तुम्हें उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन देखो, वो भी देखो, कुछ तो बुद्धि में घुसेगा। और जब नहीं समझ में आए तो एक रामचरितमानस उठा लेना, अध्ययन कर लेना,
तो पता चलेगा कि भगवान राम का वर्ण क्या था, उनका रंग क्या था, उनका तन कैसा था, उनके हाथों में क्या था। यह है कांग्रेस की महामूर्खता। अब अगला सवाल, क्या छोड़िए ये क्या बता पाएंगे रामचरितमानस के बारे में। सरिया पढ़ने से तो इन्हें कभी छुटकारा नहीं मिल पाया। इन्होंने भैया इस्लाम का अध्ययन किया है, वो सब बता पाएंगे। अगला इन्होंने सवाल पूछा कि राम मंदिर में राम दरबार क्यों नहीं है। शक्ति सिंह गोयल कहते हैं देश में जहां भी भगवान राम का मंदिर होता है वहां राम दरबार होता है। भगवान राम के साथ माता जानकी होती हैं, भैया लक्ष्मण होते हैं, हनुमान जी होते हैं, भरत शत्रुघ्न होते हैं। शक्ति सिंह गोहिल, यह अयोध्या का मंदिर है। अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि है। और जब भगवान श्री राम का अवतार हुआ तो वह अवतार मनमोहक बाल स्वरूप में हुआ था। ठुमक चलत रामचंद्र पैजत बाजत पैजनिया। तो जो बाल स्वरूप है, राम लल्ला का स्वरूप है। जो कौशल्या माता के राम हैं वो लल्ला के तौर पर थे। वो राजा राम नहीं थे, वो वनवासी राम भी नहीं थे, वो एक बालक राम थे। इसीलिए जो जन्मभूमि मंदिर है वहां पर राम लला वाला स्वरूप है, वहां राजा राम वाला स्वरूप नहीं है, वहां वनवासी राम वाला स्वरूप नहीं है जिनके पास बाण धनुष होता है। वो बाल स्वरूप है। और बाल स्वरूप में भगवान राम के पास माता जानकी नहीं थी। माता जानकी विवाह के बाद उनके साथ आएंगे और तब जो राजा राम का स्वरूप होता है, जो वनवासी वाले हमारे राम का स्वरूप होता है, वहां माता जानकी नजर आती। लेकिन इनको कौन बताए, इनको तो ये पता ही नहीं है। ये तो अयोध्या को भगवान राम की जन्मभूमि मानते ही नहीं है, तो इन्हें कैसे पता होगा महामूर्खों को। ये तो भगवान राम को ही नहीं मानते हैं, तो फिर इसमें तो कुछ दूसरा अचरज ही नहीं है। यह दूसरा महामूर्खों वाला सवाल था कांग्रेस प्रवक्ता का। तीसरा एक और सवाल है, चलिए इस पर भी देख लेते हैं। इसमें कह रहे हैं कि शंकराचार्य जी और बहुत से विद्वानों ने कहा था कि भाई जो मुहूर्त है भगवान राम लला को विराजित करने का वो ठीक नहीं है। बावजूद इसके भाजपा ने अपनी राजनीति को चलाने के लिए बिना मुहूर्त के सीधे तौर पर रामलला को विराजित किया। देखिए, इस पर मैं किसी वेद पुराण, किसी ग्रंथ या किसी सनातनी शास्त्रों को मैं यहाँ पर कोट नहीं करूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर हृदय की बात कहता हूँ। भगवान राम लला जिस क्षण विराजित हो जाते हैं वही मुहूर्त होता है। उससे बड़ा कोई शुभ मुहूर्त नहीं हो सकता, उससे बड़ा कोई पुण्य समय नहीं हो सकता। यह शायद सनातन विरोधियों को नहीं पता होगा कि भगवान राम लला को विराजित करने के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में महामुहूर्त हैं। उनका प्राकट्य सबसे बड़ा मुहूर्त है। जब भगवान राम लला का अवतार होता है तो सभी ग्रह जो रहते हैं वो प्रतिकूल थे, लेकिन अवतार के समय वो सभी ग्रह अनुकूल हो जाते हैं, सभी दिशाएं अनुकूल हो जाती हैं, नक्षत्र अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए ये मत बोलिए कि मुहूर्त गलत था। उनके लिए कोई मुहूर्त की जरूरत नहीं है। वो मनुष्य के कल्याण के लिए है, मानवता के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए है। उनके कल्याण के लिए हमें मुहूर्त नहीं ढूंढना है। तो अपनी ये राजनीति बंद कीजिए और जाइए, जाकर श्री रामचरितमानस उठाइए, तो आपको प्रभु के वर्ण का, उनके रंग का, उनके तन का पता चलेगा, उनकी लीलाओं का पता चलेगा। और शायद पता चल जाए तो जाकर अपनी सोनिया गांधी को बता दीजिएगा कि अयोध्या में ही भगवान श्री राम ने जन्म लिया था, वहीं पर उनका अवतार हुआ था, जहां पर दशकों तक तुमने श्री राम जन्मभूमि मंदिर बनने नहीं दिया था। इसलिए अब ये झूठी राजनीति बंद करो और श्री राम के सच्चे मन से जयकारे लगा सकते हो तो लगाओ, नहीं तो जाकर अपना चर्या ही पढ़ो।